हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से करते होंगे। तो चलिए, आज एक क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1789 ईस्वी में वैज्ञानिक एंटोनिस लेवोजियर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब लाया गया था? 1789 ईस्वी में। और किस वैज्ञानिक ने लाया था? तो वैज्ञानिक का नाम है एंटोनिस लेवोजियर। कब लाया गया था? तो 1789 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा इसको। परंतु इसका प्रायोगिक परीक्षण वैज्ञानिक लेडोल्ट द्वारा किया गया था। जो एंटोनिस लेवोजियर थे, उन्होंने सिर्फ खाली बताया था कि तो नहीं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। लेकिन इसको जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं वो थे लेडोल्ट। लेडोल्ट ने इस पर तो ने क्या क्या रिसर्च किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जब लेडोल्ट ने जब इस पर बढ़िया से खूब रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पता चला कि तो ने, और इन्होंने खुद बताया लेडोल्ट ने कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमान का योगफल प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो इस नियम के अनुसार, यह लेडोल्ट साहब ने बताया कि तुमने इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, भाग लेने वाले अभिकार को, जो उसका अभिकारक है, जो उसमें तुमने उस क्रिया में भाग लेते हैं, के द्रव्यमान का योगफल प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब वो जिसका योगफल बराबर हो, प्रतिफल द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए। जैसा हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक लिख लेते हैं पहले। अभिकारक, और इधर उत्पाद। अभिकारक में कौन से तुम ले लेते हैं? तो ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक, HCl हाइड्रोक्लोरिक, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये दो अभिकारक ले लिए और उत्पाद ले लेते हैं कोई। NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या लेता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हो गया। तो देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या भी एक होता है। तो हाइड्रोजन का एक, तो एक लिख देंगे। क्लोरीन का कितना परमाणु संख्या होता है? क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17। तो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 17×34, मतलब 35.5 कुछ आएगा। तो 35.5। तो इसको जोड़िए, कितना हो गया इसका? इसको जोड़ने पर कुल द्रव्यमान कितना आ जा रहा है इसका? तो कुल द्रव्यमान 36.5। इसका द्रव्यमान 36.5 आ गया। और जो एक प्लस है, तो प्लस इसका देखिए, सोडियम का तो परमाणु संख्या कितना होता है? 23 परमाणु संख्या। तो 11×22, 11 लगभग होता है। 11 तो 11×22
तो इसका परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 हो जाएगा। तो 23 और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 16, एक हाइड्रोजन का एक, प्लस 23 एक 24, 24 16 30 40, 40 हो गया इसका 36.5, इसका 40। तो इसको पूरा जो है ना जोड़, इसको तुमने जोड़ने पर कितना आ जाएगा? तो 40 36 70 76 76.5, इसका ये हो गया, इसका 76.5 इसका आंसर आया। देखिए जितना इसका आया ना उतना तो इसका भी आना चाहिए। अगर क्या बोल रहे हैं, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के द्रव्यमान का योगफल प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अन्यथा जिसका इसका जो आएगा ना योगफल, इसका भी तो योगफल आना चाहिए, उतना ही। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान देखिए यहाँ पर है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, तो 23 प्लस इसका क्लोरीन का कितना है? तो 35.5, यहाँ पर देखिए 35.5, तो इसका 35.5। अब इसका एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो 2 गो हाइड्रोजन है, एक देखिए जैसे दिया ना H2, तो 2 गो हाइड्रोजन, तो लिख देंगे 1 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस तो प्लस। एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 8 होता है परमाणु संख्या। आप परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसका दोगुना होता है, किसी किसी में तो कम हो जाता है। तो 8 दूना के 16 प्लस 16 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, पैंतीस 23 38 48 48.5, 35 का गलती नहीं छोड़ा था जी, 35 3 38 38 नहीं 58 होगा, 58.5। फिर इसका कितना हो जाएगा? तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 प्लस 16 हो गया। नहीं यार 2 ना है, 2 है हाइड्रोजन, तो 2 ना होगा, तो 2 का 2, तो इसमें कितना हो जाएगा? 16 2 18, तो इसका 18, तब पूरा कितना हो गया? तो कुल द्रव्यमान द्रव्यमान को शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान का 58.5 प्लस एक हो गया 18, इसको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, इसके कितना आ रहा है कि नहीं? तो 50 50 10 60 60 8 8 16 60 16 10 70 6 76, तो 76.5 देखियो, तो इसका कितना आ गया? हाँ देखिए आ गया 76.5, इसका भी आया, 76 इसका भी आया था। हम लोग ये कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण जो लेडोल्ट साहब ने दिए थे, तो इनका कथन सत्य निकला, क्योंकि यहाँ पर 2 अभिकारक क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक
के द्रव्यमान का योग, मतलब जो इसको जो जोड़ने पर योग फल प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर हो, इसका योग इसके बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब कि तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने सही रिसर्च किया है। तो आप लोग प्रिंट करिए इसको जल्द से जल्द। चलिए हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम, और ये सब चीज हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ लिखा गया, इसको तो एग्जाम्पल भी करा दिए हम। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा।